अगर आपसे मैं कहूं कि 23 मई को होने वाला मैच एसआरएच बनाम आरसीबी, कौन जीतेगा तो कौन हारेगा, उसी के साथ साथ फाइनल पिच रिपोर्ट क्या रहेगी और तो और बारिश होने की संभावनाएं कितनी है, सोच कर देखो बस एक बार कि अगर आपको अभी पता चल जाए कि भाई ये पार्टिकुलर बॉलर इतने विकेट लेगा, यहाँ पर इतने रन बनेंगे, इससे ज़्यादा रन बन ही नहीं सकते। पहली टीम इतना रन मारेगी तो दूसरी टीम इतना रन मारेगी और फाइनल ये टीम जाकर जीत जाएगी। असल में मैच के अंदर जितना सब कुछ होने वाला है ना, वो चीज़ अभी आपको पता रहेगी। पूरी की पूरी स्क्रिप्ट अभी आप लिख कर रख दोगे कि भाई मैच ऐसे ऐसे चलेगा और इस तरीके से जाकर कहीं एंड होगा। और उसी के साथ साथ पूरा ये जो पिच है ना, इस पिच के बारे में आपको एक भी ऐसी जानकारी नहीं रहेगी जो आपको पता ना रहे। इसके कण कण से वाकिफ हो जाओगे और तब भी क्या आप बता नहीं पाओगे कि इस पिच पर कितने रन, कौन सा गेंदबाज, कौन सा बैट्समैन, ये सभी चीज़ पता रहेंगी। सबसे पहले चीज़ अगर आप जानने की कोशिश करो तो यहाँ पर हम समझेंगे इस पिच के बारे में। देखो, पिच से भी पहले आप ये जान जाओ कि ये जो 23 मई को मैच होने वाला है ना, 23 मई को कौन सा मैच होगा, आरसीबी और एसआरएच। तो इन दोनों का मैच पहले होने वाला था बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर, लेकिन वहाँ पर बारिश कुछ ज़्यादा हो रही है बेंगलोर के अंदर और चिन्नास्वामी स्टेडियम में भी हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ मैच कैंसिल करा दिया गया, क्योंकि काफ़ी हद तक 90% चांस थे कि वहाँ पर मैच कैंसिल हो ही जाता। इसी वजह से इसको कराया जाएगा इकाना स्टेडियम लखनऊ के अंदर। अब लखनऊ के अंदर ये मैच अगर हो रहा है तब तो भाई एकदम से पूरी रूप और रेखा ही बदल जाएगी, कौन जीत सकता है तो कौन हार सकता है। एसआरएच जीतेगी कि आपकी आरसीबी, तो ये जानते हैं। देखो, ये इकाना स्टेडियम के अंदर होगा, तो पहले मैं आपको बता दूं कितना रन, कितना क्या क्या हो सकता है। जो फर्स्ट बैटिंग करेगी, फर्स्ट बैटिंग करने वाले टीम के बारे में अगर आप जानने की कोशिश करो तो कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला। जो फर्स्ट बैटिंग करेगी वो मारेगी 170 से 180 रन, और जो सेकंड बैटिंग करेगी वो मारेगी 160 से 170 रन। वो चाहे आपकी आरसीबी टीम हो, चाहे आपकी एसआरएच टीम हो, इतना ही रन यहाँ पर बनता ही है। इस मैदान का यही इतिहास रह चुका है। अगर इस मैदान की आप लंबाई चौड़ाई की बात करो तो इधर सामने की तरफ है 75 मीटर और उधर ऑफ की तरफ है लगभग समथिंग 69 मीटर, और सेम उतना ही इधर है, 1 से 2 मीटर का फ़र्क होगा। यहाँ पर अगर मैं 6 की बात करूँ, अभी तक जो 6 लगा है वो 98 मीटर हाईएस्ट लगा है। अब देखो, पिच ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी है ना तो बहुत ज़्यादा छोटी है। इस पिच पर अगर मैं बताऊं तो ये थोड़ी धीमी गति की पिच है। शुरुआत में धीमी गति रहती है, उसके बाद ये पूरा प्रॉपर अपनी जिस तरीके से गति पकड़नी चाहिए वो पकड़ लेती है। इसी की वजह से यहाँ पर शुरुआत में कम रन बनते हैं लखनऊ के पिच पर, लेकिन एट द एंड जाते 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 जो गेंदबाज रहते हैं उनकी धुलैया होनी चालू हो जाती है। इस मैदान पर आपकी स्पिनर गेंदबाज ज़्यादा चलते हैं, 70% विकेट जो मिलते हैं स्पिनर को मिलते हैं, फास्टर गेंदबाज को थोड़े कम विकेट मिलते हैं। यानी कि आप ये जान सकते हो कि जो फास्टर गेंदबाज होगा कोई भी टीम का, चाहे वो आरसीबी की भुवनेश्वर कुमार हो, कोई भी हो, उन लोगों को कम विकेट मिलने वाला है। लेकिन आरसीबी का अगर श्रेयस शर्मा की बात कर लें तो उनको ज़्यादा विकेट मिलने वाला है। तो श्रेयस शर्मा यहाँ पर 2 से 3 विकेट आराम से झटकेंगे तो आपके भुवनेश्वर कुमार 1-2 विकेट झटक सकते हैं। यहाँ पर आपके फास्टर गेंदबाज की ज़्यादा धुलैया होती है तो स्पिनर गेंदबाज की कम धुलैया होती है। ये बात कर ली मैंने आपके गेंदबाजों की। अब एसआरएच के अंदर जो फास्टर गेंदबाज होंगे उनकी भी धुलैया होगी और जो स्पिनर गेंदबाज होंगे वो विकेट लेंगे, जिसकी वजह से जो रन है वो 170-180 रन इसी वजह से पहुंच पाएगा, क्योंकि फास्टर गेंदबाज धुले जाएंगे और स्पिनर गेंदबाज आकर उस मैच को थोड़ा रोक देंगे। यहाँ पर स्पिनर गेंदबाज ज़्यादा चलते हैं। अब अगर मैं बात करूँ बैटिंग की, बैटिंग को अगर आप देखोगे तो बैटिंग वैसी नॉर्मल जैसे चलती है वो चलेगी, लेकिन शुरुआत में धीमे रन बनते हैं। जो पावर प्ले होता है जो 5 से 6 ओवर का होता है, जिसमें 7 लोग अंदर रहते हैं, 3 लोग बाहर रहते हैं, उसके अंदर अगर आप देखोगे रन थोड़े कम बनते हैं। मतलब जिस हिसाब से रन बनना चाहिए उस हिसाब से रन आपका बनेगा नहीं। लेकिन उसके बाद जब जो आपकी फील्ड है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है तो रन अच्छे से काफ़ी खिंचाना चालू हो जाता है। अब इस मैदान के बारे में और बता दूं तो 70% ये जो मैदान है ये लाल मिट्टी से बना है और 30% ये जो मैदान है वो काली मिट्टी से बना है। और यही कारण है कि यहाँ पर जो शुरुआत की गेंदें फेंकी जाती है वो थोड़ी स्लो होती है, लेकिन धीरे धीरे ये जो पिच है वो अपने रूप और रेखा में आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर जब बार बार गेंद पड़ेगी, बैट पड़ेगा, लोग दौड़ेंगे
तो वो फील्ड ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाती है और धीरे धीरे फिर रन बनने चालू हो जाते हैं। ये तो हो गई फील्ड की बात। आई थिंक अब फील्ड के बारे में तो कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपको पता ना हो। ठीक, अब बात करते हैं कि भाई कौन जीतेगा तो कौन हारेगा, आखिरकार कौन जीत सकते हैं यहाँ पर। देखो, जो आरसीबी और एसआरएच है, ये दो मैच जो होने वाले, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होने वाली। बहुत बड़ी चीज़ इसलिए नहीं होगी क्योंकि एक टीम आईपीएल 2025 के सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है, तो दूसरी टीम आईपीएल 2025 के सेमीफाइनल में जा चुकी है, जिसकी वजह से दोनों को कोई भी गर्ज नहीं है, कि कोई भी मकसद नहीं है कि भाई इसलिए हमें जीतना है क्योंकि सेमीफाइनल में जाना है। क्योंकि जिसको जाना था वो जा चुका है, जिसको बाहर निकलना था वो निकल चुका है। तब भी अगर मैं आपको बता दूं कि भाई अभी तक इन दोनों के बीच का क्या इतिहास रह चुका है, तो 25 बार अभी तक आपके आरसीबी और एसआरएच के बीच मैचेस हुए हैं। इधर वाली एसआरएच है तो इधर वाली आरसीबी है। अब अगर आप देखोगे 25 मैच में से 13 बार एसआरएच जीती है तो 11 बार आपकी आरसीबी जीती है। 11 बार एसआरएच हारी है तो 13 बार आपकी आरसीबी हारी है। एक मैच ऐसे था जिसमें कोई नो रिजल्ट, यानी कोई मैच हुआ ही नहीं था, रद्द हो गया था मैच, कोई रिजल्ट ही नहीं आया था। हाईएस्ट स्कोर की बात कर लें तो 287 है और 262 आपकी आरसीबी का। 125 रन लोवेस्ट स्कोर है तो 68 रन लोवेस्ट स्कोर आरसीबी का। अब ये जो आप मैच देख रहे हो, जो रन देख रहे हो, ये जो रन उन्हें, ये पूरा का पूरा ये 25 मैच मिलाकर है। ऐसा नहीं कि लखनऊ की स्टेडियम पर ये ठोका गया है, क्योंकि लखनऊ की स्टेडियम पर इतना रन बन ही नहीं सकता और आज तक कोई इतना रन बनाया भी नहीं है। यहाँ पर केवल लखनऊ ही बना सकती है, जिसको कि पूरा का पूरा इस मैदान के बारे में पता है, क्योंकि वहीं पर वो जी खा पी रही है। लेकिन अगर आरसीबी और आपकी एसआरएच जाती है तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कितने रन बनेंगे, तो कितने पर ये सिमट जाएगी। ऐसा नहीं मैं बता रहा हूँ कि भाई 200 के करीब बन सकता है, नहीं, 180 के अंदर ही बनेगा। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला, पिच ही वैसी है ना। अब ये सारी चीज़ें अगर आप देख कर डिसाइड कर पा रहे हो, देखो टॉस जीतने के बाद यहाँ पर 75% लोग पहले गेंदबाजी का फैसला करते हैं, क्योंकि ये सभी का नियम है, क्योंकि एट द एंड जाकर शीत यानी कि ओस पड़ने लगती है, जिसकी वजह से मैदान गीला हो जाता है। मैदान गीला हो गया तो गेंद गीली हो जाएगी और गेंद गीली हो गई तो लोग गेंदबाजी ठीक से नहीं कर पाएंगे। जैसे आपके स्पिनर स्पिन नहीं फेंक पाएंगे क्योंकि गेंद फिसलने लगी, और बॉलर स्विंग नहीं कटा पाएंगे फास्टर, क्योंकि वहाँ पर भी बॉल छूट जाएगी हाथ से। और इसी वजह से पहले लोग गेंदबाजी फैसला करके जब तक शीत नहीं पड़ी रहती अपनी गेंदबाजी ख़त्म कर चुके रहते हैं, और सेकंड बार वो बैटिंग करते हैं और अच्छी खासा वहाँ पर चेस कर लिया जाता है। अब अगर आप देखोगे इतना सब कुछ जानने के बाद कौन जीत सकता है, पहली चीज़ जो आपका पहले बैटिंग करेगा वो यहाँ पर हार सकता है, लेकिन जो पहले बॉलिंग करेगा उसके चांसेस ज़्यादा हैं यहाँ पर जीतने के। और ये मैच आपकी काफ़ी आसानी से आरसीबी जीत लेगी, क्योंकि पिछले वीडियो में जब हमने आपको वादा किया था कि आपको हम बता देंगे 100% की मैच कौन जीतेगा, तो ये मैच आपकी आरसीबी जीतेगी। यहाँ पर 100% क्लियर हो जाता है, क्योंकि आपकी आरसीबी का ना लखनऊ पर भी काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। लेकिन ये 30% मैंने इसलिए बताया है क्योंकि 70% मैंने आपको पिछले वीडियो में जब आपको मैंने प्लेइंग 11 समझाया था तभी बता दिया था, क्योंकि आपके प्लेइंग 11 के अंदर दोनों में काफ़ी बड़े और गंभीर बदलाव हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपकी आरसीबी बदल चुकी है और आपकी एसआरएच भी बदल चुकी है। और 2025 में यार आरसीबी को हराना, ये ख्वाब अब लोग देखना छोड़ दें। बाकी आपको क्या लगता है कौन जीतेगा कौन हारेगा? 99% 100% आरसीबी जीतेगी। लिख कर रख लो, वीडियो लाइक करके रख लो, या सेव करके रख लो, या शेयर करके रख लो, क्योंकि मैच ख़त्म होने के बाद आकर देखना ये चीज़ अगर सत्य ना हुई हो तो। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में प्लेइंग 11 के क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।